तो गाइस हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, फिर चाहे वो इस पर सीरियस होकर काम करे या फिर इस बारे में सिर्फ बातें करता रहे। बट द मेन पॉइंट इज होना हर कोई चाहता है। अब जो इस बारे में सिर्फ सोचते या फिर बात करते रहने में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, उनके बारे में तो खैर क्या ही बात करें। पर जो अपनी सक्सेस को लेकर बिल्कुल सीरियस रहते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इनमें शुरुआत से ही कुछ ऐसे साइंस मौजूद होते हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं उनकी सक्सेस अचीव करने का। तो आज की वीडियो में मैं टॉप 5 ऐसे साइंस के बारे में बात करने वाला हूं जो हर कामयाब इंसान में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एंड अगर इनमें से कुछ साइंस आपके अंदर भी मौजूद हैं तो होपफुली आप ये मान सकते हैं कि आपने भी सक्सेस की तरफ चलना शुरू कर दिया है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इफ़ यू आर नॉट ब्लेमिंग अदर्स। ना अनसक्सेसफुल लोगों की शुरुआत से ही ये हैबिट बनी हुई होती है कि उनके साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाए तो इसके लिए वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उनके हिसाब से अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसके लिए उनको छोड़कर बाकी सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके पास ढेरों वजह होती हैं किसी भी काम को ना करने की, और हर वजह के साथ एक बिकॉज ज़रूर मिलता है। मैं कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता बिकॉज मुझे पीछे से फैमिली सपोर्ट नहीं है। मैं उससे आगे नहीं निकल सकता बिकॉज वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हालांकि उनको ये पता होता है कि ये सब करना पॉसिबल है, पर वो लोग कोई बड़ा स्टेप खुद से ही नहीं लेना चाहते क्योंकि दूसरों को ब्लेम करने में ही उनको कंफर्ट फील होता है। वहीं दूसरा माइंडसेट रखने वाले लोग कभी भी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते। अगर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ रही है तो इसके लिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय उसको एज ए चैलेंज मानकर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और कैसे भी करके वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ही देते हैं। तो अगर आप भी सेम इसी तरह का माइंडसेट रखते हैं तो ये आपकी सक्सेस का एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। नंबर 2, इफ़ यू डोंट स्टॉप लर्निंग। आपको इस दुनिया में बहुत से ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो हर बात पर सिर्फ ये कहते हैं मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अब वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जितनी भी नॉलेज उनके अंदर भरी हुई है सिर्फ वही काफ़ी है इस दुनिया को समझने के लिए, और इसी गलत फहमी में रहकर वो कुछ और नया सीखने की सोचते भी नहीं। वेल, ये हैबिट जूनियर्स से ज़्यादा सीनियर्स में होती है। वहीं दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग ये मानते हैं कि कुछ भी सीखने के लिए एज मैटर नहीं करती। अगर कोई छोटा पर्सन भी उनको कोई बात बता रहा है तो उसको भी वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह पता है कि हर नई बात में एक नयापन होता है जिससे उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके अलावा उन लोगों को ये बात भी पता होती है कि जितना कुछ सीखने के लिए इस पूरी दुनिया के अंदर है उस हिसाब से उनकी नॉलेज 1% भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो अगर आप भी इन लोगों की तरह ही सेम यही थिंकिंग रखते हैं तो ये एक अनदर साइन हो सकता है आपके फ्यूचर में कामयाब होने का। नंबर 3, इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं उनको आखिर हम क्यों देखते हैं? क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब ये 1 या 2 बार के लिए तो चल जाता है, पर अगर आपको उस काम को करने के लिए बार बार मोटिवेट होना पड़ रहा है तो ये आपकी सक्सेस में आने वाला एक नेगेटिव साइन हो सकता है। अब देखो, इस तरह की कंडीशंस की 2 वजह होती हैं। या तो आपका उस काम को करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपका वो काम तो क्या किसी भी तरह का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो करना आपको अच्छा लगता है और आप जानते हो कि इसके थ्रू आप बहुत पैसा अर्न करने वाले हो, तो इसके लिए आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन उस वक्त आपके अंदर मौजूद होगी जो आपको उस काम को करने के लिए एनकरेज करती रहेगी। तो आप भी अगर किसी ऐसी स्किल पर काम कर रहे हैं जिसमें आपको बाहर से मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो हो सकता है इस काम के थ्रू आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। नंबर 4, इफ़ यू हैव पेशेंस। सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाए। इसमें टाइम लगता है, और ये बात जितना जल्दी हो सके आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। अगर कोई काम उनको जल्दी रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो वो फ़ौरन गिव अप कर देते हैं और उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर वो मेन क्वालिटी मौजूद नहीं होती जो सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है पेशेंस रखना। वेल, मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूँ तो जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग के 3 महीने तक मुझे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिल पाए थे, और व्यूज़ की तो मैं बात ही क्या करूँ, सिर्फ 10 से 20 व्यूज़ ऑन एन एवरेज रहते थे। पर फिर भी मैं कंसिस्टेंसी से वीडियोस अपलोड करता रहा, क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
फिर फाइनली 6 से 7 महीने के बाद YouTube ने मेरी वीडियोस को और लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दिया और ये चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो गया कि 10 महीने के अंदर अंदर मैं इस चैनल से काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर पा रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। लेकिन पेशेंस भी आप तभी रख पाएंगे जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिस काम में आपका मन लग रहा हो। नंबर 5, इफ़ यू डोंट वेट फॉर परफेक्शन। आप किसी भी फेमस यूट्यूबर की पुरानी वीडियोस उठाकर देख लीजिए, उनकी पहले की वीडियोस और अब की वीडियोस में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। क्योंकि उन लोगों ने शुरुआत करते हुए कभी परफेक्शन के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा कि थंबनेल्स काफ़ी अट्रैक्टिव होने चाहिए, HD वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए या फिर वीडियो एडिटिंग एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ी बहुत स्किल्स के साथ ही बस उन्होंने शुरुआत कर दी और धीरे धीरे वो टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करते चले गए और आज आप जानते ही हैं कि वो अपनी फील्ड में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अब देखो, किसी भी काम को करने के लिए एक प्लान हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, पर यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान एकदम परफेक्ट हो। आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, परफेक्शन आपको शुरुआत में कभी मिल ही नहीं सकती। उल्टा परफेक्शन के चक्कर में आप अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आप उस काम में सक्सेस पाना तो क्या, उसको शुरू भी नहीं कर पाते। तो जिस भी स्किल्स पर आप काम कर रहे हो या फिर जो स्किल्स ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में सिर्फ ये सोचते रहने की बजाय कि एक बार मैं इस फील्ड में परफेक्ट हो जाऊं, उसके बाद ही कोई एक्शन लूँगा। आप उन स्किल्स को यूज़ करके बेनिफिट्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि यही साइन आपको जल्दी सक्सेस भी दिलाएगा। तो ये थे वो 5 साइंस जो हर कामयाब इंसान के अंदर शुरू से ही मौजूद होते हैं। इनमें से कितने साइंस आपके अंदर अभी मौजूद हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड अगर आप मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।